अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो या आने वाले हो, तो ये 7 चीजें है ना, कभी भी मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल सकती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ये जानने के लिए देखें हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको कभी भी कनाडा में नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो या आने वाले हो, तो इस चैनल पे आपको ना तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना सकती है। तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है ना मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लेजरिज्म। इस चीज से जितना बच सकते हो उतना बचो, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत एक्साइटिंग लगता है कि यार दोस्त की असाइनमेंट लेके चेप दो, खरीद लो असाइनमेंट। कुछ महान हस्तियां ऐसी होती हैं जो असाइनमेंट ले लेती हैं, ऊपर से नाम तक नहीं चेंज करते। ये तो बहुत डिफरेंट बात है, पर यहां पे तो अगर कंटेंट मैच कर गया, चाहे आपने खुद लिखा हो, तब भी आपके ऊपर प्लेजरिज्म का केस पड़ सकता है। प्लेजरिज्म के केस में आपको आपकी जो असाइनमेंट या एग्जाम है वो कैंसिल किया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है डेफिनेट टाइम के लिए, या फिर इवन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। तो इसलिए प्लेजरिज्म वाला पंगा मत लो, क्योंकि नॉट ओनली आपके पैसे खराब होंगे, उसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन और आपका एकेडमिक करियर के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर ये आदत आपको इंडिया में है या आपकी होम कंट्री में आप कुछ भी कर रहे थे, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। यहां पे आप क्योंकि अकेले हो, plus you are an international student, so do not make things difficult for you. प्लेजरिज्म या कॉपी वाला काम मत करो। इसलिए कोशिश करो कि आपका खुद का कंटेंट हो। अगर कंटेंट किसी का यूज कर रहे हो तो उसका सोर्स अच्छी तरह लिखो। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी जैसे स्टूडेंट एंटर करता है, उनको प्लेजरिज्म के रूल्स बताते हैं, उन रूल्स को फॉलो करो। यू नेवर गोना बी इन प्रॉब्लम। दूसरी चीज वो ये कि अगर आपका स्टडी परमिट, आपका स्टूडेंट वीज़ा या फिर CAQ एक्सपायर होने वाला है, तो ट्रैवल मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस पेंडेमिक में फंस गए अपनी होम कंट्रीज में, क्योंकि उनके जो स्टडी परमिट या वीज़ा एक्सपायर हो गए थे। फिर रिन्यूअल के केस में कई बार महीनों का वेट करना पड़ता है, जिसमें आपकी पढ़ाई खराब हो सकती है, आप फेल हो सकते हो। और ऐसा भी होता है कि यार आपका जो स्टडी का प्लान होता है वो सारा खराब हो जाता है। आपने जब आपकी स्टडी खत्म होने वाली है, इट कैन गेट एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स। तो प्रॉब्लम अननेसेसरी होती है। तो इसीलिए अगर आपने ट्रैवल करना है तो मेक श्योर आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का वीजा पड़ा होना चाहिए, या फिर आपका स्टडी परमिट होना चाहिए, या फिर आपका जो वर्क परमिट है वो ऑलरेडी आपके हाथ में होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड हैव दैट वर्क परमिट बिफोर यू एक्चुअली ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल करने के वक्त ये सोच लोगे ना, तो बहुत सारी दिक्कत से बच सकते हो। थर्ड थिंग ये कि यार अपना स्पेंड उतना ही करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय फ्लैशी लाइफ। आपको लगता है कि यार उस बंदे के पास वो गाड़ी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्लीज डू नॉट गेट कैरीड अवे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में उनको लोन्स लेने पड़ते हैं या फिर किसी से बोरो करना पड़ता है, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनके लिए दोबारा अपने फाइनेंसेस को सेट करना, क्योंकि आपको फीस भी देनी पड़ती है। यू नेवर नो कब कौन सा खर्चा आपके ऊपर पड़ जाए। आई नो यू माइट हैव फैमिली इन इंडिया जो आपको बहुत सारे पैसे भेज सकते हैं, बट बिलीव मी, जब आपको ज़रूरत पड़ती है कई बार आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एंड देन यू सफ़र। अगर आप सफ़र नहीं करना चाहते तो पहले से ही अपना बजट बना के चलिए, एंड do not go after जब आपकी जॉब लग जाती है, when you start earning really well, then spend as much you want, but before you actually complete your studies, watch your expenses. और अगर आप कनाडा पहली बार आ रहे हैं तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आइए। अगर आप आपके पास कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको लेके आइए। आपके पास आपके जो स्टूडेंट वीज़ा है वो प्रॉपर चेक कर लीजिए अपने पासपोर्ट पे। उसके साथ साथ आपकी ट्यूशन फी की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके कॉलेज ने ट्रैवल सपोर्ट लेटर दिया तो वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास वैलिड 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी वैक्सीन कोविशील्ड लगी हुई है तो उस दोनों वैक्सीनेशन की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर कुछ मिसिंग है तो हो सकता है कि आपको बॉर्डर से वापस भेज दिया जाए, और ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। सो इसलिए जब भी आना है, और प्लस ये डोंट रिलाई ऑन योर फोन, आपकी फोन की बैटरी डेड हो सकती है, सो कृपया अपने पास
प्रॉपर प्रिंट आउट्स लेके आइए, ओनली देन यू स्टार्ट मेकिंग मूव फ्रॉम योर होम कंट्री वंस यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी परमिट और CAQ जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उसकी वजह से आप स्टडी कर पा रहे हो। अगर वो इस वक्त एक्सपायर हैं तो आपकी स्टडी रुक सकती है। सो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टाइम पे रिन्यू कर लीजिए। अगर आपका स्टडी परमिट 3 महीने बाद खत्म होने वाला है तो सो दिस इज द राइट टाइम, उसको रिन्यूअल की रिक्वेस्ट अभी से डाल दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप मॉन्ट्रियल में स्टडी करते तो CAQ भी है साथ में, तो पहले CAQ एक्सटेंड करवाइए, फिर स्टडी परमिट, और इन डेट्स को अपने सामने लिख के रख लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हम देखते हैं, क्योंकि हमारी टीम स्टूडेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट्स सो शॉकिंग कि यार चक्कर ये होता है कि उन्होंने अपनी डेट्स देखी ही नहीं होती। तो उसके बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिए, ऑलवेज गो टू एन सर्टिफाइड ICCRC कंसल्टेंट हु कैन जेन्युइनली गाइड यू, या फिर इमिग्रेशन लॉयर। सो इसलिए बेटर है कि पहले ही टाइम रहते हुए अपनी स्टडी परमिट्स को एक्सटेंड करवा लो। अगर जस्ट टू लेट यू नो, अगर बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, तो अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर भी हो गया, उसके बाद भी आपके पास रेस्टोरेशन के लिए 180 डेज होते हैं। पूरा प्रोसेस आपको canada.ca पे लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा प्रोसेस वहां पे मिल जाएगा। और अगर उससे बाहर चले गए फिर इट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। ऑलवेज गो टू अ रेप्यूटेड इमिग्रेशन लॉयर और एन ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट। अगर आपका रेस्टोरेशन पीरियड यानी स्टडी परमिट एक्सपायर होने के बाद भी 180 दिनों के बाद आपको याद आई कि भैया मेरे पास तो परमिट वैलिड नहीं है, तो फिर भी हो सकता है, डोंट पैनिक अबाउट इट। बट ऐसी नौबत आए ही ना, सो नेवर एवर लेट योर परमिट्स एक्सपायर विदाउट योर नॉलेज। जस्ट सो यू नो, कनाडा में जो हेल्थ सर्विसेज है, मेडिकल फैसिलिटीज, वो बहुत महंगी हैं। सो मेक श्योर कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस वो कभी भी एक्सपायर ना हो। दैट मीन्स बिफोर इट गेट्स एक्सपायर्ड ऑलवेज गेट इट रीन्यूड। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे कॉलेजेस भी साथ में आपके एडमिशन के देते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं देते, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जानना कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस किसके साथ है, किस कंपनी के साथ है, क्या फीचर्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कब एक्सपायर हो रही है। क्योंकि अगर कहीं आपको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ जाती है तो यहां पे विदाउट इंश्योरेंस हेल्थ सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव हैं, एंड आई एम श्योर इट विल बी रियली हार्ड टू अफोर्ड। सो इसलिए बेटर है कि हमेशा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को ध्यान में रखिए और कभी भी इंश्योरेंस से बाहर मत जाइए। पर उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स के साथ हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। उसके साथ साथ बता दूं कि हमारी टीम आपको एडमिशन सर्विसेज भी देती है चेक सर्विसेज के अंडर। यानी आपने कनाडा में कहीं पे भी एडमिशन लेनी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, ईमेल कर सकते हैं वेबसाइट checkcheckservices.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। पर आपके पास या तो वैलिड IELTS स्कोर होना चाहिए, अगर कंप्लीट स्टडी फ्रेंच में करनी चाहते हो तो उस केस में आपको IELTS की जरूरत नहीं है, यू कैन कम टू स्टडी विदाउट IELTS एज वेल, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, यानी जो नेटवर्क है वो बहुत मैटर करता है। दोस्त, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर कंट्रीज के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। जो एक चीज किसी बंदे के लिए नॉर्मल है, हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो। कहने का मतलब ये है कि यार अपना नेटवर्क ध्यान से चूज करो। हो सकता है आपको कुछ दोस्त मिले जिनके लिए ड्रग्स बहुत नॉर्मल चीज हो सकता है कुछ दोस्त आपको मिले जिनके लिए वीड बहुत नॉर्मल हो, सूटा बहुत नॉर्मल चीज हो, दे हैव देयर ओन वे। बट चॉइस आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अनइंटेंशनली इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हो, देन जस्ट अवॉइड देम। सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई जो आपकी आसपास जो नेटवर्क है स्टूडेंट्स का, या फिर कोई भी आपको लग रहा है कि आपकी हिसाब से सही नहीं है, देन डोंट डू इट। और जस्ट टू लेट यू नो, कनाडा आके नशे करना या फिर दारू पी के going out and out with anything, it's not a fashion in North America. It's just a something that you see in movies, something that you see इन वीडियोस की, हाँ बहुत कूल है। और मेरे को भी पहले जब मैं आया था नया, यार मुझे भी ये लगता था कि यार बीइंग इन नॉर्थ अमेरिका तुम्हें दारू पीनी ही पड़ेगी, क्लबिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द लॉट। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जो मेरे दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपकी चॉइस है, नॉट बिकॉज टू शो अदर्स। अगर आपका दिल कर रहा है किसी चीज में को करने को, वेर यू वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू हैव सर्टन थिंग, इट्स योर चॉइस। पर जरूरी नहीं है, कामयाब होने के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। ये एक चीज की गारंटी दे सकता हूं आपको, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू बी कूल।
आपकी मर्जी है आगे। ना तो हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, ना ही हम किसी चीज़ को कहते हैं कि खराब है, अच्छी है। हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो दोस्त, आई नो पर्सन इन पर्सन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोज हु डू नॉट ड्रिंक, दोज हु डू नॉट स्मोक, दोज हु डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल एज वेल। एंड देयर आर अदर्स दोज हु आर डूइंग देयर ओन थिंग्स, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आपने भूलना नहीं है इस वीडियो को लाइक करना। और इफ यू वांट टू वॉच आवर कंटेंट इन English, yes, we do have an English channel that's called The Canada Vibe. Do not miss to watch videos on that. And I hope you like this video with the 7 things you should never be doing in Canada. You'll watch the same content on our English channel as well. So इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेता हूं इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।